सबको जय मसीह की। होते न प्रियो जिनके ऊपर अभिषेक नहीं होता, तो वो अगर प्रचार भी करते रहते ना, प्रभु का वचन जब प्रीच करते रहते हैं और आप वहाँ पे बैठे हो, तो आपको ना सुस्ती आएगी, आलस्य आएगा, नींद आएगी और लगेगा अरे कब ये मीटिंग जल्दी ख़त्म हो और हम अपने घर जाएं। ऐसा लगता है। क्यों? कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमें नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, या मेरा वहाँ पे बैठने का मन नहीं कर रहा, प्रचार सुनने का बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा, मन नहीं लग रहा है, बस ये लगता है कि जल्दी ये मीटिंग ख़त्म हो और अपने घर जाए, तो ये जानो प्रिय कि वहाँ पे प्रभु का आत्मा नहीं है, उस प्रचारक के ऊपर प्रभु का अभिषेक नहीं है, तभी आपको नींद आती है, आपका मन वहाँ नहीं लगता, आप वो प्रचार वो वचन नहीं सुन पाते हैं। आप ये ना सोचो कि आपके ऊपर कोई अंधकार है इसलिए आप वचन नहीं सुन पा रहे या आप वहाँ बैठ नहीं पा रहे हो। नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता। जहाँ पे प्रभु का अभिषेक होता है और जो प्रभु के अभिषेक प्रचारक होते हैं, तो अगर आपके अंदर अगर वहाँ पे बैठने का भी अगर मन नहीं करेगा ना, अगर आपके अंदर अंधकार भी है ना, तो जहाँ पे प्रभु का अभिषेक है तो अभिषेक में इतनी पावर है कि वो अभिषेक आपको बांध के वहाँ बैठाएगा और आप वचन को सुनोगे और आपका दिल अंदर से ये कहेगा कि ये थोड़ी देर और प्रचार करे, मुझे इसका प्रचार अच्छा लग रहा है, ये वचन मुझे अच्छा लग रहा है। आप ये महसूस करोगे और आपको वो वचन अच्छा लगेगा सुनने में और समझ भी आएगा और बिल्कुल शांत मन से आप सुन पाओगे उस वचन को। तो प्रभु अभिषेक जब देता है ना, तो वो अपनी अभिषेक ले भी लेता है। कैसे अभिषेक लेता है? पवित्र वचन में शाऊल के बारे में लिखा गया, जब यहोवा का आत्मा शाऊल के ऊपर होता तो बहुत अद्भुत काम होता, लेकिन जब शाऊल के ऊपर से जब अभिषेक उठ गया, परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़कर जा चुका था, तो शाऊल के ऊपर किसका आत्मा था? एक दुष्ट आत्मा आती थी जो उसको घबरा देती थी। वो परेशान हो जाता, बेचैन हो जाता था और उसे पता भी था कि परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़कर जा चुका है। परमेश्वर के आत्मा किसके पास था? दाऊद के पास। जब शाऊल को पता लगा दाऊद एक बीना बजाने वाला, वो बीना बजाता है और बहादुर भी है, वो दाऊद को बुलवाया शाऊल ने। और जब दाऊद ने जब बीना बजाया शाऊल के महल में आकर, तो वो दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर जा चुकी थी। क्यों, कैसे गई वो दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चली जाती थी? बीना बजाने से नहीं, क्योंकि दाऊद के साथ यहोवा का आत्मा होता था और दाऊद के पास यहोवा का आत्मा होता था। जब भी वो बीना बजाता, दाऊद के थ्रू, दाऊद के लिए यहोवा का आत्मा शाऊल को छुटकारा देता था उस दुष्ट आत्मा से, क्योंकि दाऊद के पास यहोवा का आत्मा होता था, यहोवा उसके साथ होता था। तो हम इसी से पहचान सकते भी हो। आप किसी भी भवन में जाते हो, अगर आपका वहाँ मन नहीं लग रहा है, वचन में दिल नहीं लग रहा, बिल्कुल आप सुन नहीं पा रहे हो, बैठ नहीं पा रहे हो वहाँ पे, तो आप ये सोचो कि जो प्रचार हो रहा है ना, उसके ऊपर प्रभु का अभिषेक नहीं है, अभिषेक वहाँ पे है ही नहीं, तभी किसी का मन नहीं लग रहा है और वो प्रचार सुन नहीं पा रहे हो। मैं अपनी गवाही बताऊंगी। मैं जब किसी मीटिंग के लिए गई, वहाँ पे जब मीटिंग हुआ और जब वहाँ के परमेश्वर जब दास आए और जब वो प्रचार करने लगे ना, जब वचन प्रचार करने लगे, तो पता नहीं क्यों मुझे सुस्ती आने लगी, नींद आ रही, बार बार मुझे झपकी आ रही थी, झपकी ले रही थी नींद में। और मैं ये सोचती थी कि मेरे जो आजू बाजू बैठे वो लोग क्या कहेंगे मुझे, कि ये तो नींद ले रही है, ये कैसे प्रभु के, ये भी तो प्रभु का काम करती है, प्रभु की सेवा करती है, ये कैसी सेवकाई कर है इनकी। तो बड़ा मुझे अंदर से बुरा लग रहा था अपने आप में कि मुझे अगर सामने वो प्रचारक देखेंगे, वो पास्टर, तो कहेंगे ये तो सो रहे हैं, ये प्रचार तो सुन नहीं रहे हैं। फिर अब वहीं पे बैठे बैठे मैं प्रभु कहती थी, नींद की दुष्ट आत्मा मेरे छोड़ जीवन को छोड़े और वो जाए। नींद की गंदी दुष्ट आत्मा वो मेरे जीवन को छोड़े और वो जाए, यीशु के नाम में। मैं बार बार प्रे कर रही थी अपने लिए, परेशानी
और वहाँ पे मुझे इतनी बेचैनी सी हो रही थी, इतनी परेशानी कि मैं पास्टर अगर थोड़ा सा अगर प्रचार करते करते वो बीच में चले जाते थे, पब्लिक के बीचों में, तो मैं सोचती थी वहाँ से उठ के थोड़ी बाहर घूम करके आ जाऊँ। मैं वहाँ पे बिल्कुल परेशान हो रही थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। बस ये लग रहा था कि जल्दी ये मीटिंग ख़त्म हो और मैं जल्दी यहाँ से निकल जाऊँ, बाहर जाके थोड़ा रिलैक्स फील करूँ। क्यों? और जब मैं बार बार अपने लिए प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मेरी आँखों को खोल दे, मुझे नींद क्यों आ रही है, मैं आँख खोल के प्रचार सुनना चाहती हूँ। अगर मुझे देखेंगे पास्टर तो बाद में कहेंगे सिस्टर आप झपकी ले रहे थे। मैं प्रभु से बार बार अंदर ही अंदर आत्मिक प्रार्थना कर रही थी आत्मा में कि मुझे सुस्ती ना आए, मुझे नींद ना आए, मैं बिल्कुल बैठ के प्रचार सुनूं और सुस्ती के साथ नहीं। ऐसा मैं प्रार्थना कर रही थी। अचानक से प्रियो इतना गर्मी मुझे लगा, इतना गर्मी फायर लगा, जैसे लग रहा था मेरे अगल बगल से कोई बिल्कुल वो कोयले का जो कोयले जब जलाते हैं और उसका जो हीट आपको लगता है वो मुझे लगा और मेरे ऊपर पसीना आया। और फिर मुझे लगा तू बाहर घूम के आ। और जब मैं बाहर निकली तो मुझे लगा ओह, ये कोई दुष्ट मुझे नहीं घबरा रही थी, मुझे कोई अंधकार नहीं परेशान कर रही थी। इनके इस दास के ऊपर तो परमेश्वर का अभिषेक है ही नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा था। और फिर बाद में प्रिय मुझे पता लगा सिर्फ ऐसा मुझे ही सिर्फ फील नहीं हो रहा था, वहाँ पे जो भी परमेश्वर के आत्मा से भरे थे, पवित्र आत्मा से जो भरे थे, उन सबको ऐसा फील हो रहा था। जब हम किसी और मीटिंग में इकट्ठे हुए अगले संडे तो सब यही बातें कर रहे थे। हम उस प्रचार में गए थे, वहाँ पे कुछ मन नहीं लग रहा था, वहाँ पे वचन सुनने का दिल नहीं कर रहा था। सबको यही फीलिंग हुई, जो फीलिंग मुझे हुई वही फीलिंग उन सबको हुई। तो हम ऐसे पहचान सकते हैं प्रियो, और हम धोखा नहीं खाएंगे। कहीं भी आप प्रचार में जाते हो, प्रार्थना करके हम सब मसीह निकलते हैं घर से, बिना प्रार्थना का तो जीवन हम लोग का होता ही नहीं है। तो आप जब प्रचार के लिए जाते हो ना, और आपको प्रचार सुन रहे हो, आपका आत्मा, आप बस वहाँ बैठ के सुन तो रहे हो पर आप फील नहीं कर रहे हो कि मैं कहाँ हूँ। और प्रचार में ही सिर्फ आपका दिमाग, आपका माइंड उधर ही लगा हुआ है, उसी प्रचार की तरफ, उसी वचन के तरफ, और आप अंदर अंदर पवित्र आत्मा से भर रहे हो। पवित्र आत्मा आपको जो भी अंदर आपकी कमी है, पवित्र आत्मा आपको कायल करता है उस चीज़ को छोड़ने के लिए। पवित्र आत्मा कायल करता है आपको कि देख तेरी ये गलती है, और आप पश्चाताप करते हो। आप समझो वहाँ पे अभिषेक है, उस परमेश्वर के दास के ऊपर प्रभु का अभिषेक है, और आप उस चीज़ को, वचन को सुन पा रहे हो, पश्चाताप कर पा रहे हो, और पवित्र आत्मा आपको कायल कर रहा है आपको गलतियों के लिए, अपनी गलती को, गुनाहों को छोड़ने के लिए। तो ये पहचान सकते हैं कि वो अभिषेक है, वहाँ पे प्रभु का आत्मा है। और जहाँ पे आपको सुस्ती आती, नींद आती है, आपको बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है बैठने के लिए कि मैं कब यहाँ से बाहर निकलूँ, मैं कब अपने घर जाऊँ, मैं तो बोरिंग फील कर रही हूँ, वहाँ पे अभिषेक नहीं है, उस प्रचारक के ऊपर प्रभु का अभिषेक नहीं है।